students. जय गुरुदेव. I hope you all are fine at home. हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने एक चैप्टर किया था, दैट इज इट्स रेनिंग. आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को करेंगे, पर एक्टिविटी बुक में से करेंगे. ओके. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हार्ड वर्ड सिखाए थे, क्वेश्चन आंसर्स सिखाए थे, एक्सरसाइजेस की थी हमने टेक्स्ट बुक में से. वो सब एक्सरसाइज जो भी मैंने आपको होमवर्क भेजा था वो आप सब ने लिख लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी बुक कंप्लीट कर ली होगी. आज के हमारे इस वीडियो में हम एक्टिविटी बुक की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो आप सब लोग अपनी एक्टिविटी बुक निकालिए. पेज नंबर 7, चैप्टर नंबर 2, इट्स रेनिंग. यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स. सबसे पहले हम ये पैराग्राफ समझते हैं और इसे समझने के बाद इस पैराग्राफ की मदद से हम लोग फिलअप और ट्रू फॉल्स सॉल्व करेंगे. ओके, चलिए. पेज नंबर 7. Thus we know that there is water vapor in the air all the time, though we can't see it. वाटर वेपर एयर में होते ही हैं ऑल द टाइम, पर हम उसे देख नहीं पाते. द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर. जो धूप होती है, सनलाइट की वजह से जो पानी है वो गर्म होता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. द वार्म एयर कैरीज इट हायर एंड हायर इनटू द स्काई. उसके बाद ये जो वाटर वेपर है वो आकाश में चले जाते हैं. हाई अप इन द स्काई द एयर इज वेरी कोल्ड. ऊपर जो आकाश में जो एयर होती है वो बहुत ही ठंडी होती है. उसकी वजह से ये जो वाटर वेपर है वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. When the water vapor meets the cold air, it turns into little drops of water. Right? We can see these little drops floating in the sky. हम ये little drops देख सकते हैं स्काई में एज अ क्लाउड. राइट? चलिए, तो ये पैराग्राफ आपने समझ लिया. अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. चलिए, फर्स्ट फिलअप क्या है? We know that there is dash in the air all the time. एयर में ऑल द टाइम क्या होता है? वाटर वेपर. ओके. नेक्स्ट वन, द हीट ऑफ द सन. द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर. सन की जो हीट होती है वो वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देती है. High up in the sky. High up in the sky, the air is very cold. Okay. Next one. When the water vapor meets the cold air, it turns into little drops of water. जब वाटर वेपर ठंडी हवा से मिलते हैं तब वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिफ्थ वन, we can see little drops floating in the sky as cloud. Done? तो फिलअप कर ली. नेक्स्ट वन, put a tick or a cross against each statement. अभी हमें स्टेटमेंट के आगे ट्रू या फॉल्स लगाना है. फर्स्ट वन, वाटर वेपर इज इन द एयर ओनली फॉर लिमिटेड टाइम. लिमिटेड टाइम के लिए ही वो एयर में होता है. इट्स ट्रू, क्योंकि वाटर वेपर जब ठंडी हवा से मिलता है तब वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है. इसीलिए ये बात सही है कि वो वाटर वेपर के फॉर्म में थोड़े टाइम के लिए ही एयर में होता है. नेक्स्ट वन, द हीट ऑफ द सन चेंजेस द वाटर वेपर इनटू वाटर. फॉल्स, ये गलत है. द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर. ओके. थर्ड वन, हाई अप इन द स्काई द एयर इज वेरी हॉट. ऊपर आकाश में एयर बहुत हॉट होती है? नहीं, वो बहुत कोल्ड होती है. उसके बाद फोर्थ वन, वी कैन सी द ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्लोटिंग इन द स्काई एज क्लाउड. यस, वी कैन सी द ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्लोटिंग इन द स्काई एज अ क्लाउड. फिफ्थ वन, व्हेन द वाटर वेपर मीट्स द हॉट एयर इट चेंजेस इनटू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर. नहीं, ये गलत है. When the water vapor meets the cold air, it changes into little drops of water. Okay?
तो ये सब ट्रू फॉल्स भी सॉल्व कर लिए। ये सारी जो एक्सरसाइज है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी बुक में ही करनी है, नोटबुक में कुछ भी लिखना नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, राइट द कंपैरेटिव और द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स। अभी ये वाला जो चैप्टर है ना एडजेक्टिव्स वाला, वो हमारी ग्रामर की बुक में भी दिया हुआ है। उस वक्त मैं आपको ये टॉपिक एकदम डिटेल में समझाऊंगी, फिलहाल अभी हम ये टॉपिक शॉर्ट में समझ लेते हैं। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, देखिए 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, अभी ये जो सेकंड फॉर्म है ना कंपैरेटिव, वो हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी 2 चीज को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। और सुपरलेटिव जब हम किसी चीज को बहुत सारी चीजों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, यानी कि 2 से ज्यादा चीजों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, तभी हम सुपरलेटिव फॉर्म यूज करते हैं। हम जब आगे आगे एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएंगे ना, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। विनोद, फर्स्ट वन देखिए, विनोद इज, अभी ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, हैप्पी। तो विनोद इज डैश देन हिज सिस्टर। अभी यहाँ पे विनोद का कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन के साथ कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ फिर से 2 लोग ही हुए, विनोद और उसकी बहन। तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। तो हैप्पी का क्या होगा, हैप्पियर। राइट, सेकेंड वन, दीप इज डैश देन मौलिक। दीप इज डैश देन मौलिक। अब यहाँ पे दीप का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, मौलिक के साथ, तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव फॉर्म ही यूज करेंगे। दीप इज थिनर देन मौलिक। ओके, थर्ड वन, ही इज द डैश बॉय इन द क्लास। अभी देखिए यहाँ पे ही मतलब कोई एक लड़का, उसकी कंपैरिजन हम कर रहे हैं क्लास के दूसरे बॉयज के साथ, यानी क्लास में तो बहुत सारे बॉयज हैं, तो यहाँ पे ज्यादा लोगों के साथ कंपैरिजन हो रही है, तो यहाँ पे हम सुपरलेटिव फॉर्म यूज करेंगे। ही इज, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, टॉल, तो टॉलेस्ट, ही इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, फोर्थ वन, मुंबई इज द डैश सिटी। यहाँ पे सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी मुंबई का कंपैरिजन हो रहा है इंडिया की बाकी के सिटीज के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, सुपरलेटिव फॉर्म। मुंबई इज द बिजिएस्ट, busiest city of India. Okay, fifth one, she is probably dash person I know. She is probably angriest. Angriest person I know. Sixth one, Harsh is clever than his brother. अभी clever का हमें फॉर्म बनाना है। यहाँ पे देखिए हर्ष की कंपैरिजन उसके भाई के साथ हो रही है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म आएगा। पर हम कंपैरेटिव फॉर्म में मोस्टली ई आर लगाते हैं, पर सभी वर्ड्स में ई आर नहीं लगता है। कोई कोई वर्ड्स में हम मोर क्लेवर कंपैरेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, और मोस्ट क्लेवर हम सुपरलेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, यानी मोर और मोस्ट का यूज होता है। तो यहाँ पे क्लेवरर नहीं होगा, यहाँ पे मोर क्लेवर आएगा, मोर क्लेवर। ओके, ये सुपरलेटिव फॉर्म है, सॉरी ये कंपैरेटिव फॉर्म है, पर यहाँ पे हम मोर यूज करेंगे, मोस्ट नहीं। सेवेंथ वन, आई एम डैश देन यू। यहाँ पे 2 लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, मेरा और आपका। आई एम डैश देन यू, और ब्रैकेट में क्या है, यंग, तो क्या आएगा, यंगर। एथ वन, राम वॉज द डैश सन ऑफ दशरथ। यहाँ पे देखिए राम की कंपैरिजन हो रही है दशरथ के बाकी के सन के साथ, मतलब बहुत सारे सन हुए, तो यहाँ पे हम लोग सुपरलेटिव फॉर्म यूज करेंगे। राम वॉज द ओल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ। ओके, नाइन्थ वन, एंटार्क्टिका इज द डैश प्लेस ऑन द अर्थ। एंटार्क्टिका इज द कोल्डेस्ट, क्योंकि यहाँ पे एंटार्क्टिका की कंपैरिजन हो रही है बाकी बहुत सारी प्लेसेस के साथ, तो यहाँ पे हम सुपरलेटिव फॉर्म यूज करेंगे। रघु इज डैश देन जग्गू। रघु इज बेटर। यहाँ पे जो गुड पॉजिटिव डिग्री है, तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री आएगी गुड, बेटर, बेस्ट, राइट। तो बेस्ट उसका सुपरलेटिव है, बेटर उसका कंपैरेटिव फॉर्म है। उसके बाद 11th वन, दिस जैकेट इज
एक्सपेंसिव देन फ्रॉक, ठीक है। अभी एक्सपेंसिव का हमें बनाना है कंपेरेटिव या सुपरलेटिव, पर यहाँ पे सिर्फ फ्रॉक के साथ कंपैरिजन हो रही है तो कंपेरेटिव फॉर्म आएगा। और एक्सपेंसिवर नहीं होगा, क्या होगा, मोर एक्सपेंसिव। ओके, उसके बाद 12th वन, बुर्ज खलीफा इज द डैश बिल्डिंग ऑफ एशिया। एशिया की दूसरी बिल्डिंग के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो बहुत सारी बिल्डिंग है तो यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म आएगा। टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ एशिया। 13th वन, अंजनाज आई साइट इज डैश देन संजना। अंजना की कंपैरिजन संजना के साथ, तो कंपैरेटिव फॉर्म आएगा। अंजनाज आई साइट इज वीकर देन संजनाज। नेक्स्ट वन, चीता इज द डैश एनिमल, तो अभी ब्रैकेट में दिया हुआ है फास्ट, तो क्या आएगा, फास्टेस्ट। यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म आएगा क्योंकि हम दूसरे एनिमल्स के साथ चीता को कंपेयर कर रहे हैं। ओके। 15th वन, राम इज इंटेलिजेंट देन श्याम। यहाँ पे हम सुपरलेटिव नहीं, यहाँ पे हम कंपेरेटिव फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि राम की कंपैरिजन श्याम के साथ हो रही है, और यहाँ पे इंटेलिजेंटर नहीं आएगा, ER नहीं लगेगा, यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट आएगा। ओके, देन श्याम। 16th वन, येस्टरडे द वेदर वॉज डैश देन टुडे। बैड का क्या होगा, वर्स्ट। ठीक है, तो ये आपको आई बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट, रीड द पैराग्राफ अगेन एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमें आंसर लिखने हैं। What is there in the air all the time? एयर में पूरे टाइम क्या होता है, there is water vapor in the air all the time. Okay. Next one, what changes the water into water vapor? The heat of the sun changes the water into water vapor. Third one, where is the air very cold? एयर सबसे ज़्यादा कोल्ड कहाँ पे होती है? The air is very cold up, so the drops in the cloud get frozen. Fourth one, what happens when the water vapor meets the cold air? When the water vapor meets the cold air, it changes into little drops of water. What are clouds? The little drops floating in the sky are clouds. Done? उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडवर्ब्स। अभी यहाँ पे फिलअप में आखिरी में जो ब्रैकेट दिया हुआ है उसमें से हमें करेक्ट एडवर्ब सिलेक्ट करके फिलअप कंप्लीट करनी है। ओके, फर्स्ट वन, एवरीबडी डैश लिसन टू द म्यूजिक। एवरीबडी क्वाइटली लिसन टू द म्यूजिक। सेकेंड वन, द थीफ डैश ऑल द मनी, टुक ऑल द मनी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रीडीली के ग्रेसफुली, ग्रीडीली took all the money. Third one, the actress dash accepted his award. The actress happily accepted his award. Fourth one,
Aman wrote. Aman dash wrote his project work. Aman neatly wrote his project work. Fifth one, the car dash. The car rapidly made turnarounds. Sixth one, we dash lifted the cover of the bed. We gently lifted the cover of the bed. Seventh one, the class eagerly waited for their new class teacher. Eighth one, the team easily won the match. Ninth one, the police investigated the case carefully. Tenth one, the dancer gracefully danced on the stage. 11th one, they comfortably finished the journey. Okay. Next one, complete the words with SH or CH. First one is SHOP, shop. Second one is shark. Third one is shut. Fourth one is chain. Fifth one is wash. Sixth one is chair. Seventh one is brush. Eighth one is champ. Ninth one is sharp. 10th one is fish. 11th one is shore. 12th one is chick. 13th one is shell. 14th one is shirt. 15th one is wash. 16th one is chess. उसके बाद सेवनटीन्थ वन इज PROCH प्रोच. उसके बाद 18th वन is chips. Then comes 19th one, torch. टॉर्च के बाद है शिप. शिप के बाद है चॉक. उसके बाद ब्रोशियर. 23rd
मशीन। ट्वेंटी फोर्थ मशीन के बाद फुलिश। ट्वेंटी फिफ्थ फुलिश के बाद है इंग्लिश। ट्वेंटी सिक्स्थ इंग्लिश के बाद पैरा शूट। ट्वेंटी सिक्स के बाद ट्वेंटी सेवेंथ बेंच। ट्वेंटी एट्थ बेंच के बाद शिप। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट। उसके बाद राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, फॉलोइंग वर्ड्स। अभी यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसके हमें मीनिंग्स लिखना है। फर्स्ट वन है वेपर, तो इसका क्या मीनिंग है? वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द एयर, राइट। सेकेंड वन स्पाउट, पाइप और ट्यूब of a container through which liquid can be poured out। उसके बाद थर्ड वन रीजन, रीजन्स यानी कि एरिया, और वी कैन से स्पेस। उसके बाद फोर्थ वन फ्रोजन, टर्न्ड इनटू आइस, टर्न्ड इनटू आइस। फिफ्थ वन puddles, small pool of water on the ground। डन, तो ये कंप्लीट हो गई। अब ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी बुक में ही सॉल्व करना है, नोटबुक में कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट।